हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीएस एजुकेशन कुम्हेर। आज हम भारतपुर के एक सच्चे हीरो महाराजा सूरजमल का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उनकी लाइफ की कहानी शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। जैसा कि मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शर्मा जी ने सुनाई है, महाराजा सूरजमल सिर्फ राजा ही नहीं थे, वो बहुत ही दिमाग वाले और बहादुर भी थे। उनकी अक्ल और हिम्मत के किस्से मशहूर हैं। सोचो, भारतपुर की सेना ने एक बार दिल्ली का एक पूरा खूबसूरत महल बिना लड़ाई किए उठाकर डीग में रख दिया। फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन यह सूरजमल की चतुराई और उनकी सेना की बहादुरी की सच्ची कहानी है। आज वही महल डीग में उनकी बहादुरी और दिमाग की निशानी बना हुआ है। ये बस एक पुरानी चीज नहीं है, ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। तो आज का विषय है, जब महाराजा सूरजमल जैसे व्यक्ति को याद किया जाता है। अभी एक बच्चे ने बताया 80 युद्ध किए, एक भी युद्ध हारा नहीं। ये असामान्य बात है। प्रजा में बिना किसी भेदभाव के प्रजा के साथ न्याय करने वाला व्यक्ति होता है, उसी का नाम स्वर्ण होता है। और महाराजा सूरजमल का नाम इतिहास में स्वर्ण में लिखा गया है। तो सोच सकते हो जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं, उस भूमि पर अगर ऐसा वीर पैदा हुआ हो तो हमारे लिए कितना गौरव का विषय है। दिमाग के इतने धनी थे। मैं इनके वंशजों की एक दो घटनाएं आपको सुनाता हूं। जब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे, एक भरतपुर मात्र ऐसा था जिस पर शासन नहीं करता। जब पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे और सबसे शक्तिशाली, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन भरतपुर को फतेह नहीं कर पाने पर वो बड़े चिंतित थे कि ऐसा क्या है इस भरतपुर में कि हम इसको फतेह नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपना दूत भेजा कि हमारे लार्ड वायसराय जो भी होता था उनका उस समय प्रमुख, वो यहां भ्रमण के लिए आएंगे भरतपुर में, तो उनकी व्यवस्था की जाए। अब चूंकि पूरे विश्व के शासक थे, जब उनकी सूचना आई तो वो युद्ध के लिए नहीं आ रहे, मिलने के लिए आ रहे, भ्रमण के लिए आ रहे। उनका स्वागत किया गया। स्वागत करते समय राजा बच्चू सिंह जो कुम्हेर नगरी के राजा थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इनका स्वागत करेंगे। राजा बच्चू सिंह से वो चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि भाई ऐसी क्या विशेषता है आपके अंदर कि आपको हम जीत नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी सैन्य क्षमता को देखना चाहता हूं, कितनी सैन्य क्षमता है आपके पास। महाराजा राजा बच्चू सिंह जी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी सेना को निर्देश दे देता हूं और 7 दिन बाद उन सबको एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और फिर उनसे एक साथ मिल लिया जाएगा, हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करें। इन 7 दिनों में अब आप देखिए आपका दिमाग कहां रहता है, और जो शासन करने वाले लोग होते हैं उनका दिमाग कहां होता है। शासन दिमाग से होता है, ताकत से नहीं। महाराजा सूरजमल के पास ताकत थी या बच्चू सिंह के पास ताकत थी, ऐसा नहीं है। उनके पास दिमाग था, ताकत तो हम सब मिलकर के तैयार करते। उन्होंने हर सैनिक को निर्देश दिया
कि 7 कलर की ये कलर ऐसे निर्धारित कर दिया, 7 कलर की ड्रेस हर एक के पास 7 दिन के अंदर सिल जानी चाहिए। 7 ड्रेस सबको सिलवा दो और फिर 7 नाम तैयार कर लिए और प्रत्येक को इस प्रकार से निर्देश दे दिए कि सबसे पहले आप इस यूनिफॉर्म को पहनेंगे और उसके बाद फिर मार्च करते हुए यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद ये यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, फिर मार्च करते हुए निकलेंगे। उन्होंने एक बड़े ग्राउंड में अपनी बैठक व्यवस्था करवा दी। शराब वगैरह जो भी उनके शौक थे वो सारे वहां रख दिए गए कि बैठिए, अब आपके सामने मैं पूरी सेना को अपनी को कूच करवाऊंगा। तो एक टुकड़ी जो हमारी सेना थी वो एक यूनिफॉर्म पहन करके और वहां होकर के मार्च करते हुए निकली। बता दिया गया कि साहब ये इस नाम की टुकड़ी है। उसके बाद में वही टुकड़ी दूसरी यूनिफॉर्म पहन के फिर निकली और फिर इसी प्रकार से 7 बार वही टुकड़ी निकली और देखते शाम से सुबह हो गई, लेकिन अभी टुकड़ियां खत्म नहीं हुई और वो बोला कि यह किया जाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया कि भरतपुर पर आक्रमण करके उसे, तो बिना युद्ध किए ही केवल दिमागी बल से उनको इतना पस्त कर देना, ये कोई सामान्य घटना नहीं। ऐसे अद्भुत थे इनके बलसट। एक दिल्ली पर घटना युद्ध किया और युद्ध में दिल्ली पर जो जीत दर्ज की, वो जीत दर्ज भी एक अविस्मरणीय जीत थी। उस जीत का थोड़ा सा सारांश आपको मैं बता देता हूं। किसने की थी? महाराज जवाहर सिंह। तो दिल्ली जब जो राजधानी थी जहां सबसे शक्तिशाली शासक बैठा करता था, उस दिल्ली को जीतने के लिए जब यहां से सेना कूच हुई तो दिल्ली के शासक को परवाह नहीं थी कि भरतपुर से आ रही कितनी सी सेना होगी, क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, आए उनको यहां तक आने से पहले ही निपटा दिया जाएगा। वो बड़े निश्चिंत बैठे थे और ये जा रहे थे। जब वो दिल्ली के आसपास बिना युद्ध किए ही केवल दिमागी बल से उनको इतना पस्त कर देना, ये कोई सामान्य घटना नहीं। ऐसे अद्भुत थे इनके बलसट। एक दिल्ली पर घटना युद्ध किया और युद्ध में दिल्ली पर जो जीत दर्ज की, वो जीत दर्ज भी एक अविस्मरणीय जीत थी। उस जीत का थोड़ा सा सारांश आपको मैं बता देता हूं। किसने की थी? महाराज जवाहर सिंह। तो दिल्ली जब जो राजधानी थी जहां सबसे शक्तिशाली शासक बैठा करता था, उस दिल्ली को जीतने के लिए जब यहां से सेना कूच हुई तो दिल्ली के शासक को परवाह नहीं थी कि भरतपुर से आ रही कितनी सी सेना होगी, क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, आए उनको यहां तक आने से पहले ही निपटा दिया जाएगा। वो बड़े निश्चिंत बैठे थे और ये जा रहे थे। जब वो दिल्ली के आसपास बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, उनके साथ बहुत सारे जानवर होते हैं जो रास्ते में भोजन की व्यवस्था के लिए जानवर पर भोजन भी रखा जाता है, तो कई सारे बैल गाय वगैरह ये सारी चीजें उनके साथ चलते थे। तो जब वो दिल्ली के से इतनी दूरी पर थे, ऐसे मैदान में थे जहां दिल्ली से जो साफ दिखता है, उन्होंने बड़े तरीके से रात्रि विश्राम वहां किया और रात्रि विश्राम करते समय उन्होंने मसाल बहुत सारी तैयार करवा ली और हर मसाल को उन जानवरों के सींगों पर, दोनों सींगों पर हर मसाल को बांध दिया और हर पूरी सेना ने मसाल हाथ में ले ली। इतनी सारी मसाल दिख रही थी, जानवर हिल रहे थे, वो कह रहे ये सब हम दिल्ली को जीतने के लिए ललकार रहे, अपने आप में
निकले जा रहे हैं अपने शरीर से, ऐसा कहना चाहिए कि ये चुपचाप खड़े भी नहीं, क्योंकि जानवर तो हिलते रहते हैं। और उनके हिलना ढुलना और इतनी सारी मसालों को देख करके दिल्ली का राजा है वो वैसे ही घबरा गया। इस सेना को जीता जाना संभव नहीं है और दिल्ली को इन्होंने बिना लड़े ही फतेह किया। लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई भारत इसकी भरतपुर की सेना मरी हो या वहां की सेना मरी हो, केवल इतना नजारा भर दिखा करके और महाराज को पस्त कर दिया और वो गुप्त मार्ग से वहां से बाहर निकल गया। आज दीघ में एक महल बना हुआ है, जो महल बहुत पसंद आया महाराज को। उन्होंने कहा ये महल मैं अपने दीघ में देखना चाहता हूं। तो फिर ऐसी सेना, कैसे ताकतवर लोग होंगे, उसमें पत्थरों को देखना, किस तरह से उन्होंने महल को पूरे पत्थरों से ऐसे के ऐसे उखाड़ लिया और ऐसे के ऐसे बर्तन में सजा दिया और आज महल बना हुआ है। ये अद्भुत कार्य महाराज के नेतृत्व में भरतपुर की जनता ने किया। तो गर्व का विषय हमारे लिए सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज इनका जन्मदिन है, आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसके दिमाग की मिसाल पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व देता है। इसलिए विशेष गर्व का विषय है अपने आप को महाराजा सूरजमल जैसा बनाने के लिए अपने दिमागी व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाओ। पढ़ाई में आपका जब ध्यान नहीं है तो आप क्या तो बनाओगे और क्या इनका अनुसरण करोगे। ये जो कहते अभी बाबा कहते गया, इतना 12वीं क्लास में पढ़ता, 12वीं क्लास में आने के बाद में कहने का साहस किया, ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद का पात्र है, लेकिन कहने का शैली नहीं, कहने का तरीका नहीं, कैसे संबोधन दिया जाता है, कैसे संबोधन किया जाता है। संबोधन करते समय किसी भी अपनी बात को रखते समय किनको पहले प्रणाम निवेदन किया जाएगा, उसके बाद अपनी बात कही जाएगी, उसकी भूमिका इतना तक नहीं जानता, तो बताओ क्या ये इनकी विरासत को संभालने के योग्य है? क्या आप सभी इनकी विरासत को संभालने योग्य है? अगर आपको इनकी विरासत को संभालने योग्य बनना है तो किताबी ज्ञान को बेहतर ढंग से कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने दिमाग को तेज बनाइए और शक्ति का और रूप करके आप कार्य करें। सभी लोग आपकी उपस्थिति से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, असुरक्षित नहीं, सुरक्षित महसूस करें। सबके साथ न्याय का भाव हमारे अंदर हो, तभी हम ऐसी महान प्रकृति को याद करने योग्य बनेंगे। जब तक इनका अनुसरण नहीं होगा, इनके याद करने का कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं उन्हें ऐसी इस विभूति को नमन करता हूं और आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस विभूति के कार्य से प्रेरणा लेंगे और अपने आप को शक्तिशाली बनाते हुए एक अच्छे जन सेवक बनेंगे, जननायक बनेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय। तो फिर देर किस बात की, आइए मानव भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल
तथा कान्हा किड्स प्ले स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। धन्यवाद।